Today we are going to start types of operating system. अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ के बारे में सिर्फ नाम और ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं. नाउ अगर कुछ टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ओएस, मल्टी प्रोसेसर्स ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ओएस, नेटवर्क्ड ओएस. नौ ये इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ये कर्नल का टाइप नहीं है, कर्नल के स्ट्रक्चर्स अलग हैं जिसकी डिटेलिंग नॉर्मली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती है. नाउ अब बात आता है हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है और सबसे पहले शुरुआत किस वे में हुई थी. आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज लेकर के चल रहा है, क्या क्या बातें किन किन जगह पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे. नाउ अब अपन चलते हैं सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे इनिशियली आया था. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? एक यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम मेमोरी में रह सकता है. क्लियर है? सीपीयू वन एंड ओनली यूनी प्रोसेसर है ऐसा आपको एज्यूम करना होता है. नाउ सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स आर कंबाइंड इन वन यूनिट विच इज नॉन एज बैच. तो एक्चुअली क्या होता है, एक जॉब कोई और नहीं है, एक यूजर है, यूजर की एक जॉब है. क्लियर? दूसरे यूजर की दूसरी जॉब है. उस तरीके से हमारे पास सारे यूजर्स की जॉब्स हैं. क्लियर? एक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, सिमिलर टाइप की जॉब्स को कंबाइंड करके एक बैच बना देता है. क्लियर? और उस बैच को सीपीयू को असाइन कर देता है. क्लियर? जब एक बैच चल रहा है सीपीयू में तो नेक्स्ट कोई और काम नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पहले सबसे पहले वो बैच कंप्लीट होगा, उसकी सारी जॉब्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही सीपीयू में नेक्स्ट बैच हम लोग असाइन करेंगे. क्लियर है? सुनने में कितना आसान लग रहा है. नाउ है भी आसान, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है. लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वंस आपने बैच को प्रोसेसर को असाइन कर दिया तो यूजर अब अपनी जॉब से इंटरेक्ट रन टाइम पर नहीं कर सकता. पहली बात. दूसरी चीज, अगर समहाउ हम प्रायोरिटी चेंज करें कि एक्स जॉब वाई जॉब से पहले चलना चाहिए जो बैच में लेटर ऑन है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज आप प्रायोरिटी डिफाइन नहीं कर सकते. जिस वे में जॉब्स हैं उसी वे में जॉब एग्जीक्यूट होंगी. क्लियर? एंड जो सबसे ड्रॉबैक बड़ा है इसका ये कि अगर कोई बैच आईओ की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब बैच के अंदर कोई जॉब आईओ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो तब आईओ चलेगा, तब सीपीयू खाली बैठा रहे देखेगा. जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू हमारे सिस्टम में वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट रिसोर्स है जिसको हम वेस्ट होते देख नहीं सकते. क्लियर? तो जब एक प्रोग्राम जिसे हम बोल रहे हैं बैच, जो कि कुछ और नहीं है जॉब्स हैं, जब एक बैच आईओ ले रहा है तो क्यों सीपीयू खाली बैठा है? बिकॉज सिस्टम में एक से ज्यादा बैच आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस वजह से. बात समझ में आई? तो हम फ्यूचर में इस बात का प्रोविजन लाएंगे कि यार एक से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में रहें जिससे हम सीपीयू के यूटिलाइजेशन को
बेटर कर पाए। ऐसा हम प्रोविजन लेटर ऑन लेकर आते हैं, लेकिन बैच में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। इस वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत इनएफिशिएंट। नाउ एक बात तो ये हो गई। दूसरी, इसमें जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल, और कंट्रोल का काम होता है एक जॉब कंप्लीट हुई तो कंट्रोल दूसरे जॉब को देना, फिर दूसरी जॉब भी कंप्लीट हुई तो कंट्रोल तीसरे जॉब को देना, एंड सोन ये काम चलता रहता है। तो जो अपने बाकी में प्रोग्राम काउंटर जो एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसमें कंट्रोल नाम का एक कह सकते हैं किरदार है जो कि क्या करता है, कंट्रोल एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करता है। क्लियर? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल वर्किंग है, किसी प्रकार का कोई ओवरहेड नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान सीपीयू में, कौन कितनी देर अगर सीपीयू में अगर बैच आईओ लेने गया तो सीपीयू खाली बैठा है। और साथ में एक और चीज भी है, जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा दूसरा बैच एंटर नहीं करेगा किन्हीं भी हालातों में, और एक जॉब कितनी देर का है ये भी प्री डिफाइंड नहीं है। जब तक वो चलेगा नहीं तब तक आप बता नहीं सकते। क्लियर? तो एक मैकेनिज्म ऐसा हम सोच सकते हैं कि जब कोई बैच, जिसे अब मैं प्रोग्राम का नाम दे दूं, एक प्रोग्राम जो सीपीयू में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यूनी प्रोसेसर है, एक ही चलेगा। लेकिन जब वो प्रोसेसर, वो बैच प्रोग्राम आईओ की रिक्वेस्ट करके आईओ ले रहा है, सीपीयू को खाली छोड़ने का क्या सिग्निफिकेंस? सीपीयू को तुरंत दूसरी जॉब या दूसरा प्रोग्राम असाइन कर दो। तो उस वजह से लेटर ऑन अपग्रेड होकर मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आए। मल्टी प्रोग्राम्ड नाम से ही डिफाइंड है, एक से ज्यादा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड कर सकता है, मतलब मेमोरी में रह सकता है। जब रखने का सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना। क्लियर है? नाउ एक बेसिक लेक्चर में और एक मैं बात बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो ये कि आपके कुछ टर्म्स हैं, यूनी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी और की डेफिनेशन किसी और के साथ आप नहीं बोलेंगे। तो ये अपकमिंग लेक्चर में पहले अपन इसको एनालिसिस करते हैं, फिर हम एक एक करके उसको ओवरव्यू देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल में कह सकते हैं यहां से कुछ भी नहीं बनता, बट थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आते हैं। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?